कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाशै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्रीनाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदऊं बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चारि जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम। रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गो। कामिही नार पियार जिमि, लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री राम के अवतार श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र हम लोग ले रहे थे। काफी दिनों में भक्तमाली कथा हुई है, इसलिए 5 से 10 मिनट मैं सोच रहा हूं हम पुरानी चीजों को रिव्यू कर लें, क्योंकि संसार का वेग बड़ा प्रबल है। कितना भी अच्छे से हम चीजों को समझें, प्राय आधी से ज्यादा चीजें खाली हो जाती हैं। तुलसीदास जी महाराज शायद इसलिए कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए,
भूप न सेवक बस न लेखिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। यानी जिस बात को, शास्त्र की जिस बात को, जिस सिद्धांत को भी हमने ठीक से मनन किया है, विचार किया है, याद किया है, उसको भी पुनः पुनः देख लेना चाहिए, है, जिससे कि वो परमानेंटली हमारे अंतःकरण में बैठ जाए। तो देखिए, हमने भक्तमाल का जो द्वितीय खंड है, जो 28 में छप्पे से शुरू होता है नाभाजी के से, उसमें 4 संप्रदायों के आचार्यों की चर्चा की, आचार्य चरणों की। 4 संप्रदाय कौन कौन से, जिसमें पहला संप्रदाय श्री, उसके लिए नाभादास जी ने लिखा था, श्री रामानुज उदार सुधानिधि अवनि कल्पतरु। यानी रामानुजाचार्य जी ऐसे उदार हैं, अपात्र को भी वो दान कर देते हैं भगवान की भक्ति का, है। और अवनि कल्पतरु, इस पृथ्वी पर वो कल्प वृक्ष के समान है, जो उनसे मांगे तो। श्री संप्रदाय पहला, इसका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म और जीव में एकता तो है, लेकिन फर्क भी है। क्या फर्क है? विशिष्ट ब्रह्म है जीव, जीव जगत और ब्रह्म की एकता है, लेकिन बिना ब्रह्म के ये कुछ भी नहीं है, ब्रह्म के बिना इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। ये विशिष्टाद्वैत में इन्होंने प्रतिपादित किया। दूसरा रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य चरण हुए विष्णु स्वामी जी, और आगे चल के उसके प्रचारक हुए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। हमने देखा था उसके बारे में क्या कहा कि विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। रुद्र संप्रदाय के जो विष्णु स्वामी जी हैं, वो कैसे हैं? वो इस भव सिंधु से पार ले जाने के लिए मानो जहाज है। कोई तो खुद ही पार होता है, कोई नौका में पार करता है 2-4 लोगों को, लेकिन विष्णु स्वामी जी तो जहाज हैं। उन्होंने हजारों हजार लाखों लोगों को जो है इस भव सागर से पार कर दिया। और विष्णु स्वामी जी का जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत है। वो कहते हैं जब जीव से कलमश हट जाए, माया, उसका कलमश जो है, मोह माया अज्ञान अहमता हट जाए, तो शुद्ध जीव ब्रह्म के समान, ऐसा उन्होंने कहा। और तीसरा ब्रह्म संप्रदाय, जिसके कि मध्वाचार्य जी हुए हैं, मध्वाचार्य जी, जिसके बारे में नाभाजी ने कहा, मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया। यानी ऐसी बंजर जमीन जिसमें कुछ नहीं उग सकता, ऐसे निकृष्ट महान पातकी पापी नराधम लोगों को, जो भक्ति और भगवान की तरफ मुड़ते नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी इन्होंने, मध्वाचार्य जी ने जो है अपनी तरफ मोड़ दिया, भक्ति की तरफ मोड़ दिया, ऐसा जो है इन्होंने कहा। ये द्वैतवाद के सिद्धांत को मानने वाले हैं। द्वैतवाद मतलब जीव और भगवान ये एक नहीं हो सकते, दो ही हैं। जीव भगवान का नित्य दास है, ऐसा इन्होंने कहा। और अंतिम निम्बार्काचार्य जी महाराज, जिनसे कुमार संप्रदाय, संकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय चला, इनके इनके बारे में नाभाजी ने कहा, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। ये सखी संप्रदाय है। ये राधा भाव से अपने आप को मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा कृष्ण की। और इनके बारे में नाभाजी ने कहा, आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया, यानी अज्ञान को हरने वाले हो। इनका सिद्धांत क्या है? इनका, निम्बकाचार्य जी का सिद्धांत है कि मैं ही भूल गया, देखता हूं निम्बकाचार्य जी का सिद्धांत कौन सा रहा। हाँ, सखी संप्रदाय द्वैताद्वैत, इन्होंने दोनों, इनका लास्ट है, इन्होंने द्वैत को भी माना और अद्वैत को भी माना। यानी इन्होंने कहा कि जीव में और ईश्वर में द्वैत भी है, यानी ये अलग अलग भी हैं, और ये अद्वैत भी है ना, ऐसा इन्होंने कहा। जीव भगवान का अंश है, और अंश का मतलब इन्होंने शक्ति बताया। अब हम श्री संप्रदाय में, हमने पिछली बार रामानुजाचार्य जी का चरित्र तो ले लिया था। रामानुजाचार्य जी महाराज श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दक्षिण भारत में, और वो साकेत धाम को, सॉरी, वैकुंठ अधिपति श्री नारायण इनके इष्ट हैं। और उत्तर भारत में उसी श्री संप्रदाय के जो आचार्य चरण हैं, वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जो कि भगवान श्री राम के अवतार हैं, और साकेत धाम निवासी भगवान श्री राम इनके
ईष्ट हैं, इतना इनमें फर्क है। बाकी इनका सिद्धांत एक है, संप्रदाय एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आइए अब हम श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र जो है आज श्रवण करते हैं। छप्पे हम पढ़ लेते हैं, छप्पे 36 है ना, निकाल लें आप अपनी किताब में से, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, द्वितीय से तू जग तरन कियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, द्वितीय से तू जग तरन कियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, द्वितीय से तू जग तरन कियो। नाभाजी महाराज कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं। इस एक लाइन में ही श्री रामानंदाचार्य जी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे भगवान श्री राम ने सेतु बंध, तीर्थ में है, रामेश्वरम पे सेतु बांधा समुद्र पर, तो 100 योजन लंबा था और 10 योजन चौड़ा था। उस सेतु पर भी, पेज नंबर भाई देख लो ना आप, 36 नंबर का है मेरे पास, तो अभी किताब है नहीं, पेज नंबर देख लो आप, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पिछली बार आपने अटेंड किया होगा तो नंबर भी लग रहा होगा। छप्पे देख लो, 36 पे है, छप्पे के नंबर लिखे रहते हैं छप्पे के अंत में। तो एक बार है नहीं किताब, चलिए है तो सही वो, पीली रंग की। तो द्वितीय सेतु जग तरण किया, 355 नंबर बता रहे हैं, देखिए बीना गुप्ता जी ने बता दिया 355 नंबर, धन्यवाद। तो द्वितीय सेतु यानी उन्होंने 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा जो है वो पुल बांधा, है ना, जिसमें उनकी जो सेना थी उसको जाने में ही बड़ी समस्या आई, क्योंकि बड़ी बहुत विशाल सेना थी उनकी, उसको जाने में ही बहुत समस्या आई। 355 नंबर पे बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो सेतु खुद विभीषण जी के कहने पर भगवान श्री राम ने अपने राज्यकाल में ही तोड़ दिया था, यानी बाद में उससे लंका से इधर और उधर से इधर नहीं जा सकते थे। लेकिन नाभाजी कह रहे हैं कि इन्होंने जो सेतु बनाया, किन्होंने? रामानंदाचार्य जी। वो सेतु, ऐसा सेतु बनाया जो आज भी ऐसा की ऐसा ही है, और उस पर कोई संख्या का सवाल ही नहीं है। चाहे तो करोड़ों करोड़ों जीव एक साथ चले जाएं, शाश्वत सेतु है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा उन्होंने भगवान की भक्ति का मार्ग बताया लोगों को, कि आज भी हम उसका श्रवण करके, उसको जान के और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। अब इनके शिष्यों को का नाम लिया इन्होंने छप्पे में, आगे अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की घर हरि। ये 12 शिष्य बताएं। और वो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, और जंग मंगल आधार भक्ति 10 धा के आगर। 10 धा भक्ति यानी 9धा भक्ति तो हमने सुन ली, यहाँ बताई 10 धा भक्ति। 10वीं भक्ति कौन सी? प्रेम। आत्मनिवेदन के बाद प्रेम, और प्रेम की भी बहुत अवस्थाएं हैं, है ना। राधा जी महाभाव की बड़ी रस मूर्ति है, आनंद की घन है, तो प्रेम, भक्तों के प्रेम का स्तर भी बड़ा अलग अलग होता है। अब क्या कह रहे हैं आगे छप्पे में? बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, द्वितीय से तू जग तरन कियो। बहुत काल बपुधार के, काफी लंबे समय ये पृथ्वी पर शरीर से रहे हैं, और इन्होंने भगवान के आदेश का काम किया है। तो ये बात जो है कह रहे हैं नाभाजी। अब हम इसको देखें, इनके चरित्र को। ये 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास की बात है। उस समय पूरे भारतवर्ष में यवनों का आतंक था। धर्म का पालन करना भी बड़ा मुश्किल था। कलयुग का बल था, अधर्म का युग था, यवनों का शासन था, तो बड़ा अत्याचार, है ना, धर्मांतरण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, है ना। तो तीर्थराज प्रयाग में क्या हुआ
कि ऐसे ही मारकाट मची तो एक बालक, 14 साल का बालक, उस मारकाट से घबरा कर और जंगल में चला गया और वहां उसने बड़ी घोर तपस्या की इस संकट से मुक्ति के लिए। तो उसकी तपस्या और उसका दृढ़ निश्चय देख के भगवान श्री राम को दया आई, उन पर कृपा करने के लिए वो पधारे और उसी वही ब्राह्मण को उन्होंने ये आश्वासन दिया, है ना, अपना स्वरूप भी दिखाया। नील सरोरुहु नीलमणि नील नीलधर श्याम और लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्काम, ऐसा भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। तो उस बालक ने अंतिम दर्शन करके, और वही बालक ऋषिकेश में एक ब्राह्मण दंपत्ति पुण्य सदन नाम के ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ है। उनकी पत्नी थी सुशीला और ये वेणी माधव जी का इनको इष्ट था, उनकी पूजा करते थे ये। तो बेनी माधव जी की ये पूजा की इन्होंने एक पुत्र की कामना से। तो एक दिन जो है बेनी माधव ने इनको, इनकी जो माता थी सुशीला जी, उनकी गोदी में शंख डाल दिया, एक तो दक्षिणावर्त शंख, और एक प्रसादी माला डाल दी। और उस समय आकाशवाणी हुई कि माताजी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो नाभाजी और प्रियादास जी ये लिखते हैं कि माताजी के संबोधन से ऐसा आशय निकाला कि भगवान ही, क्योंकि माताजी नाम लिया, कि भगवान स्वयं शायद पुत्र रूप में आने की मनसा रखते हैं, और यही हुआ, है ना। सप्तमी तिथि को कुंभ लग्न में बड़े सुंदर रूप में, है ना, अलौकिक सौंदर्य सिंधु के रूप में ये प्रकट हुए। और इनको देख के माता पिता के हर्ष का बड़ा ठिकाना नहीं रहा। इनका नाम रखा गया रामदत्त। और जब रुचि परीक्षण किया जाता है शिशु का, तो रुचि परीक्षण में भी इन्होंने जो है रामायण, वाल्मीकि रामायण को चुना। बच्चा कुछ नहीं समझता है, लेकिन उसके सामने खिलौने, शस्त्र, कई तरह की चीजें रखी जाती हैं, तो उसको इन्होंने चुना। उससे पता चल गया कि ये बालक जो है बड़ा कोई प्रतिभाशाली बालक है। और अन्न प्राशन, यानी पहली बार जब अन्न चटाया जाता है बालक को, है ना, तो अन्न प्राशन में भी इन्होंने खीर के कटोरे का स्पर्श किया। और ऐसी कुछ बात रही कि रामानंद, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने पूरे जीवन भर खीर के अलावा कुछ और भी खाया नहीं। बचपन में भी ये सिर्फ खीर ही पाते थे, खीर के अलावा ये कुछ भी जो है पाते नहीं। तो पूरे जीवन भर इनका जो खाद्य पदार्थ रहा वो केवल खीर ही रहा। एक दिन क्या हुआ, इनके पिताश्री पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते करते ये घुटनों के बल चलने, छोटे से अभी घुटनों के बल चलने लगे थे, कि चुपके से गए और पूजा में जो पिताजी का शंख रखा था उसको उन्होंने मुंह से फूंक कर बजा दिया। और इतने जोर से बजाया कि पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने ये शंख कैसे बजा दिया। लेकिन उनके मन में ये बात आई कि इसने चूंकि ये शंख झूठा कर दिया है, तो अब ये कैसे प्रभु की सेवा में काम आएगा। वो भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तो रात्रि में खुद बेनी बादव भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है, तुम्हारा जो बालक रामदत्त है, और उसको शंख दे दो। वो शंख उसका जो है, मेरी शक्ति सारी शंख में है, और वो जिंदगी भर ये शंख बजाएगा। तो कहते हैं तब से ही, छोटे से ही आप दिन में 4 बार शंख बजाते थे। शंख बजाने के पीछे बड़ा रहस्य है इनका। इन्होंने जो भी काम किए हैं वो शंख ध्वनि के आधार पे किए। किसी को ज्ञान देना है, भक्ति देनी है, प्रेम देना है, दुष्टों का दमन करना है, इनके शंख ध्वनि से लोगों को इतना अपार आनंद मिलता था। कैसा भी कोई दुखी है उसको सिर्फ शंख ध्वनि से ही एकदम से वो शांत चित्त हो जाता था। तो दक्षिणावर्त शंख को ये 4 बार बजाते थे, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और शयन काल में। ये इनका नियम था। बाद में जब ये आचार्य चरण के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, तब भी इनका यही नियम रहा। तो पिताजी ने समझ लिया इनको कि ये तो भाई बहुत कोई अवतारी बालक हैं, भगवान ने जैसा कहा है शायद वैसे ही हैं। तो इनको फिर पिताजी गीता, रामायण, भागवत, शास्त्रों का पठन पाठन कराने लगे। तो कोई भी चीज इनको एक बार बोलते,
चाहे 100 श्लोक बोल दो, चाहे 200 बोल दो, बस एक बार सुनने के बाद इनको कंठस्थ हो जाता। और एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, उस कुंभ में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए। ये मात्र 7 साल के थे। ये 7 साल के जब अपने पिताजी के साथ वहां गए, तो विद्वानों के समक्ष, पूरे जितने भी पंडित बैठे थे, विद्वान बैठे थे, उनके समक्ष इस 7 साल के बालक ने वाल्मीकि रामायण को बिल्कुल कंठस्थ करके सुना दिया। कहीं से भी किसी ने पूछा, बड़े बड़े पंडितों ने, इन्होंने वाल्मीकि रामायण के सारे श्लोक भरी सभा में बोल दिए। और बोल ही नहीं दिए, जब इनकी इस विद्वत्ता का वहां पे जय जयकार हुआ, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो फिर वाल्मीकि रामायण के जो गूढ़ रहस्य हैं, उसको भी लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई इस प्रकरण का क्या मतलब है, इस प्रकरण का क्या मतलब है। तो लोगों के आग्रह करने पर उस 7 वर्ष के बालक ने सभी जितने भी जगत गुरु वहां बैठे हुए थे, बड़े बड़े पंडित बैठे हुए थे, उनके बीच में वाल्मीकि रामायण के ऊपर उन्होंने जो है सबको उपदेश भी दिया। ऐसे जो है ये 7 वर्ष के थे। जब ये 8 वर्ष के हुए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार में आपको पता ही है कि जनेऊ पहनाया जाता है, एक पलाश दंड मतलब वो ब्रह्म दंड है, हमारी तपस्या का, तितिक्षा का, सहन शक्ति का और विद्या अर्जन करने का। तो ये परंपरा होती है प्राय कि पलाश दंड धारण करके और सारा संस्कार करके और बच्चा गांव की सीमा तक जाता है और वहां से उसको वापस ले आते हैं। बाद में जब बड़ा हो जाता है तब उसको विद्या अर्जन के लिए बाहर भेजा जाता है ना। ऐसा एक परंपरा होती है सभी जगह। लेकिन जब रामानंदाचार्य जी रामदत्त के साथ जब ये परंपरा हुई, पलाश दंड दिया और जा भाई काशी जाओ और पढ़ के आओ, मंत्र बोले, सारा लोग खड़े थे, गांव के माता पिता खड़े थे, तो ये गांव की सीमा के पास पहुंच के और रुके नहीं और काशी की तरफ चल दिए। तो बड़ा घबराए लोग, वहां के माता पिता बड़े घबराए, उन्होंने कहा भैया वापस चल चल, अब लौट चल। कि नहीं नहीं, अभी काशी कहाँ आई है, मेरे को तो काशी पढ़ना है, काशी के लिए कहा है, ये संस्कार हो रहा है, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। तो ये नहीं माने, सबके समझाने पर भी आखिर में यही हुआ कि ये काशी चल दिए और इनके माता पिता भी मजबूरन इनके पीछे पीछे काशी चले गए, है ना, और वहीं रहे फिर। तो इनके मामा वहां रहते थे, इन्होंने वहां पे अपने मामा से सारे शास्त्र पढ़े और सारे शास्त्र पढ़ने के बाद इनकी शादी के लिए भी एक माधवी नाम की कन्या को इनके पिताजी ने निश्चित किया। लेकिन वो माधवी नाम की जो कन्या थी, उस माधवी नाम की कन्या को स्वप्न में ये आदेश मिला कि भाई तुम रामानंदाचार्य जी की पत्नी मत बनो, तुम तो उनकी शिष्या बनो। वो जगत में एक महान काम करने आए हैं और वो मेरे ही अवतार हैं, इसलिए तुम उनकी शरण में चले जाओ और उनसे मंत्र दीक्षा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माधवी जी ने यही किया। और जैसे ही माधवी जी ने मंत्र की याचना की, दीक्षा की याचना की, रामानंदाचार्य जी ने शंख बजा दी। बस शंख बजते ही उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि छूटी बहुत समय बाद, तो उन्होंने कहा मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए और उनसे मुझे दिव्य दीक्षा मिल गई है। अब मेरा यहाँ शरीर रखने से कोई तात्पर्य नहीं है, मैं सीधी ही योग बल से शरीर छोड़ के और भगवत धाम जा रही हूँ। और ऐसा ही हुआ, सबके सामने उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल के और उसका शरीर का त्याग कर दिया। बहुत से लोग उस समय मौजूद थे, बड़ा इनका जय जयकार हुआ, संपूर्ण काशी में बड़े प्रसिद्ध हो गए ये हैं। तो क्या हुआ, उस प्रसिद्धि में सब लोग इनसे दीक्षा लेने के लिए लग गए। तो इनके माता पिता ने भी कहा कि भाई हमको भी दीक्षा दे दे तू इतना ही है ना, तेरा नाम है। तो माता पिता के जब दीक्षा के लिए आए तो ये बड़े संकोच में पड़ गए कि अरे ये मेरे जन्म के माता पिता हैं, इनको मैं दीक्षा कैसे दूं। तो संकोच हुआ, तो धर्म संकट में पड़ गए। तो धर्म संकट में पड़ने के कारण ये वहां से गायब हो गए, मतलब अदृश्य हो गए। गायब का मतलब भगे नहीं, अदृश्य हो गए योग बल से। सब जगह हाहाकार मच गया कि भाई कहाँ गए कहाँ गए। तो इनके गुरुदेव को बुलाया गया, राघवानंद जी के शिष्य हैं ये। राघवानंद जी ने भगवान
श्री राम का स्मरण करके श्री राम महायज्ञ किया, अनुष्ठान किया, है ना। सैकड़ों ब्राह्मण बैठे, मंत्र हुआ। तो अंतिम आहुति जब पड़ी, 6 करोड़ मंत्रों का आहुति दी, तो ये प्रकट हो गए। राघवानंद जी ने इनको दीक्षा भी दी, विधि पूर्वक श्री राम का मंत्र दिया और कहा अब तुम भगवान का वो काम जो तुम करने आए हो वो काम तुम करो और उसी में लगो। पंचगंगा घाट पर ऐसा हुआ कि पंचगंगा घाट पर ये एक कुटी बनाकर जो है वो रहने लगे और भजन साधन करने लगे। तो शंख ध्वनि इनका मेन रहा। कोई भी जीव अपनी कोई भी रोग शोक लेके आता, यहां तक कि नाभाजी लिखते हैं कि गीता में तो भगवान ने 4 तरह के भक्त बताए, आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी और ज्ञानी च भरतर्षभा, कहा भगवान ने 7.16 में 4 तरह के भक्त बताए। तो नाभादास जी कहते हैं कि रामानंदाचार्य जी महाराज जो है, आचार्य चरण जो हैं, वो चारों की चारों चीजें अपने एक शंख ध्वनि से ही प्रदान कर देते। यानी किसी के कोई महान संकट होता, आर्थ होता, तो उसका संकट का निवारण कर देते। कोई यदि अर्थार्थी आता कि साहब हमको हमें जरूरत है, क्या करें, कन्या का विवाह करना है, ये करना है, तो अर्थ का भी प्राप्ति उसको शंख ध्वनि से हो जाती। कोई जिज्ञासु आते, कोई संत महात्मा आते, तत्व निर्णय होता, शंका समाधान होता, कोई शास्त्र पर चर्चा होती, वो भी उसको कहीं भी शास्त्र में और शास्त्रार्थ से यदि मान लो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, शंख ध्वनि सुनी और उसको तत्व का निर्णय हो जाता। और ज्ञानी को तो वो यथार्थ ज्ञान और उस सर्वोच्च प्रेम की उपलब्धि भी शंख ध्वनि से करवा देते। बड़ी प्रसिद्धि हुई इनकी। जो भगवान का काम बड़े स्तर पर करते हैं वो कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य करते हैं, क्योंकि संसार में यदि बहुत तेजी से काम करना है तो चमत्कार को नमस्कार, इस सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। हम सब चमत्कार के आकांक्षी हैं, सब, चाहे कितना ही गीता पढ़ लें। चमत्कार देखते ही हमारा जो है एकदम से मन बुद्धि सब अचंभित हो जाती है। तो इन्होंने भी बहुत चमत्कार किए। कुछ चमत्कार लेते हैं हम। इनकी महिमा सुनकर सुधौली के एक राजा वो आए इनके पास। क्या प्रॉब्लम थी उनको? उनका बेटा भयंकर टीबी से ग्रस्त था, खूब इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। इनके पास आया तो इन्होंने छूटते ही कह दिया कि सामने गंगा जी हैं, जगन माता हैं ये, तो गंगा जी में डाल दो इसको, 7 दिन बाद बिल्कुल बढ़िया होके मिल जाएंगे। अब कौन डाल सकता है, माता पिता, बट अपना पुत्र, जीवित पुत्र डालने में आया क्या? तो उन्होंने सुना तो सही लेकिन साहस नहीं हुआ। लेकिन वो जो पुत्र था, क्योंकि टीबी से वो खुद तो बड़ा परेशान था, उसकी लाइफ खराब थी क्षय रोग से, तो वो नजर बचा के और गंगा जी में कूद गया, खुद ही कूद गया, बहा लेगी गंगा जी उनको। 7 दिन बाद बिल्कुल कंचन सी काया लेके और वो वापस आया। तो उसको देख के माता पिता और इस घटना के जो साक्षी थे वो बड़े जो है बहुत बहुत प्रसन्न हुए, बड़ी इनको। श्री रामानंदाचार्य जी भगवान शिव के परम भक्त हैं। जैसे कि भगवान श्री राम और भगवान शिव का जो संबंध है वो बड़ा अनूठा है। शैव और वैष्णव जिन चीजों को लेके सहस्त्रों सालों तक आपस में उलझते रहे, मत मतांतर रहे, उसको तुलसीदास जी महाराज ने उस चीज को बिल्कुल जड़ से मिटा दिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये शिवरात्रि के महापर्व पे ये गए, शिवरात्रि में भगवान गिरजा शंकर का दर्शन करने के लिए गए। तो थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि सुबह भीड़ रहती है, तो इन्होंने सोचा लेट चलेंगे, बहुत लेट हो गए तो पट बंद हो गए। पट बंद हो गए तो बड़े निराश से ये वापस लौटने वाले थे कि भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा कि आपके भक्त, आपके स्वामी, आपके सखा, जो भी तुम कहो, कहो इनको, है सेवक, सखा और सिय पी के, है ना, स्वामी, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के, ऐसे हैं। तो वो जा रहे हैं तो भगवान शंकर ने तुरंत नंदी जी को आज्ञा दी, गेट खुला, और जैसे ही ये भगवान शंकर की विग्रह के आगे प्रणाम करने के लिए झुके कि भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर इन्हें हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा
कि आप तो इतना बड़ा काम करने आए और हमारे आराध्य देवी तो हैं आप, और आप अपना काम कीजिए। तो उन्होंने कहा महाराज कलयुग जो है, कलयुग के लोग बड़े आसानी से भक्ति में लगते नहीं है। तो उन्होंने कहा कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप तो निस्संक होकर प्रचार कीजिए। और शिव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात, कि कोई यदि एक बार राम कहता है तो मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूं। ऐसे हैं शिव जी जैसे महान भक्त कोई दूसरे हैं नहीं। शिव जी महान वैष्णव है, उनसे ऊपर कोई वैष्णव नहीं। बोले शिव जी कह एक रामा 3 बार ते ही करहूं प्रणामा, है मैं 3 बार उसको प्रणाम करता हूं। तो बताइए आपका क्या स्वागत करूं, मतलब आप तो खुद राम के अवतार हैं, तो आपको कितनी बार प्रणाम करूं महाराज। ऐसा इन दोनों में बड़ी मंगल चर्चा हुई, बड़ा प्रेम भरा वातावरण हुआ। तो रामानंदाचार्य जी ऐसे शिव जी के कृपा लेके और वापस जो है लौटे। एक बार इनके जीवन की और कई घटनाएं हैं। एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य जी महाराज अद्वैतवाचार अद्वैतवाद के समर्थक हैं। उन्होंने सबसे पहले अद्वैत की संस्थापना की है। तो उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और सनातन धर्म की स्थापना में शंकराचार्य जी महाराज का बड़ा अप्रतिम योगदान है। तो श्रृंगेरी मठ के जो आचार्य हैं श्री भारती तीर्थ जी और उनके एक छोटे भाई, दोनों काशी आए। काशी आए तो उनको श्री रामानंदाचार्य जी की महिमा का पहले से ही पता था, दर्शन की इच्छा थी। तो इन्होंने क्या किया कि देखें भाई इनका क्या प्रभाव है। अपना ओरिजिनल परिचय छुपा के छद्म वेश धारण करके, कोई और वेश धारण करके ये कुटी पर आए। लेकिन जैसे ही ये कुटिया पर आए, सामान्य आदमी के भेष में भी आए, कि स्वामी जी ने एकदम से अपना जो शंख था वो शंख बजा दिया। और शंख का बजना था कि ये दोनों ही जो है समाधिस्थ हो गए। ये भी कम भाई आचार है श्रृंगेरी पीठ के। तो दोनों को समाधि लग गई और समाधि में उन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया, बड़ा आनंदित हुए। हालांकि उनका मत अलग है, अद्वैत के हैं, अद्वैत समर्थक है ब्रह्म के, लेकिन भगवान श्री राम का जब साक्षात उन्होंने दर्शन किया तो बड़े गदगद हो गए, बड़े आनंदित हो गए। और श्री रामानंदाचार्य जी से बोले कि महाराज ये हमारा जो छोटा भाई है ये वेदों पे भाष्य लिखना चाहता है, लेकिन वेदों की जो गहराई है वो तो बड़ी अथाह है। वेद कहते क्या है, उनका शब्दार्थ क्या है, उनका भावार्थ क्या है, उनका लक्ष्यार्थ क्या है, ये पकड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। तो ऐसा कहते हैं रामानंदाचार्य जी ने अपना सिर्फ हाथ उन माधवाचार्य जी के मस्तक पर फेर दिया और हाथ फेरने मात्र से उनको समस्त वेदों का मर्म समझ में आ गया। ऐसे रामानंदाचार्य जी महाराज हैं। एक बार क्या हुआ इनके समय, क्योंकि जैसा कि पहले चर्चा हुई है यवनों का राज था, तो यवनों का जब बहुत आतंक बढ़ा, यहां तक कि वैष्णव चिन्हों को भी धारण नहीं करने दे रहे थे यवन। यानी कोई चोटी नहीं रख सकता, कोई माला नहीं रख सकता, कोई तिलक जनेऊ नहीं लगा सकता है, पूजा नहीं कर सकता, शंख नहीं बजा सकता। इस तरह की जब बहुत ज्यादा वैष्णव और सनातन धर्म पर जब बहुत ज्यादा बंदिशें हुई, अत्याचार बहुत बढ़ने लगे, तो सारे जो मठों के महंत वगैरह थे, संत थे, वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भाई अब ये तो बहुत बुरी स्थिति आ रही है, कुछ करना चाहिए, क्या करें। तो सब मिले और सबने मिलके ये विचार विमर्श किया कि अभी हम सब मिलके भी वो काम नहीं कर सकते जो अकेले रामानंदाचार्य जी कर सकते हैं। उनके बारे में बहुत सुनते हैं, बड़ी महिमा है उनकी, तो क्यों ना हम सब एक साथ इकट्ठे होकर उन्हीं के पास चलें और उन्हीं से प्रार्थना करें। सब गए उनके पास। रामानंदाचार्य जी ने बड़ा स्वागत किया सबका, पूछा भी। तो उन्होंने कहा महाराज बड़ा कष्ट में है, सनातन धर्म के लोग, वैष्णव लोग बड़े कष्ट में है। ये भारतवर्ष हमारा जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, उस पर ये दिन हमको देखने पड़ रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, आप कुछ तो सनातन धर्म की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। तो स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और सबको कहा कि तुम सब मंगल भवन अमंगलहारी, है ना, द्रवहु सुदर्शरथ अजर बिहारी, इस चौपाई का पालन करो आप।
गायन करो, आराम से कीर्तन करो, इस पे पूरा भगवान श्री राम का आप आश्रय रखो, हरि नाम संकीर्तन करो, इसीलिए करो कि बस सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब बढ़िया होगा। ऐसा कह के सबको भेज दिया स्वामी जी ने। अब चूंकि अब कुछ करना तो था ही, तो स्वामी जी ने क्या किया, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने यवनों को शिक्षा देने के लिए, देखिए संतों की यही बड़ाई होती है कि जो मंद करत, यानी जो नुकसान करते हैं उनका भी वो बुरा नहीं सोचते। तो शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, वहीं काशी में अपनी कुटिया से बैठे बैठे ही है संकल्प किया मात्र, और उनके संकल्प करने मात्र से उसी समय जितने भी मुल्ला मौलवी थे जो नमाज पढ़ने जा रहे थे, उन सबकी जिब्या में लकवा मार गया। वो कुछ भी बोलना चाहे, सबकी जीभ पलटे ही ना, एक दूसरे की तरफ देखें, धीरे धीरे सारा पूरे उसमें फैल गया कि भाई ये हो क्या रहा है, कोई भी बोल ही नहीं पा रहा है, स्पेशली जो मुल्ला मौलवी हैं जो अल्लाह की इबादत करना चाह रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे। सारे लोग इकट्ठे हो गए, इबादत नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बोल पा रहे हैं, इबादत करें तो जीभ को लकवा मार जाए। बड़ी अजीब पोजीशन है, क्या करें, आश्चर्यचकित चीजें हो रही हैं, सुनने में विश्वास नहीं होता लेकिन हो रही है। तो सबने मिलकर गोष्ठी की कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या करें। तो उन मुस्लिम फकीरों में दो उदारवादी फकीर थे, इब्न नूर और मीरत की। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, हो न हो, हम लोगों ने जो जिस तरह का माहौल बना रखा है, उससे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने जरूर इसमें कुछ किया होगा, है ना। तो क्यों ना उन्हीं के पास हम चलें, उन्हीं से ही पूछें, जरूर उनकी वो बड़े करामाती हैं, हम सुनते हैं उनके बारे में, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। लेकिन उनको सीधे सीधे उन मुल्ला मौलवियों को सीधे सीधे उनके पास आने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि रामानंदाचार्य जी महाराज एक तो मिलते ही बहुत कम थे, तेज उनका बड़ा जबरदस्त था, उनके दर्शन सहज नहीं थे, कुटिया के भीतर ही रहते थे वो, साक्षात दर्शन उनके सहज नहीं थे, वैसे ही कृपा मिलती थी। तो मुल्ला मौलवी पता था उनको कि इनके पास वो नहीं जाने का साहस नहीं हो, तो क्या करें। तो कबीरदास जी के पास गए वो सब, और कबीरदास जी को उन्होंने जो है मीडिएटर बनाया कि महाराज देखो आप हमारे मीडिएटर बनो, आप करो कुछ हमारा। तो कबीरदास जी ने उनको बड़ा फटकारा कि भाई तुम धर्म में जो मूल तत्व है अहिंसा, उसका पालन नहीं करते, हिंसा का पालन करते हो, दूसरे को दुख देते हो, तो अल्टीमेटली तुम सुखी रह नहीं सकते। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, बढ़िया हुआ, ये तुम्हारी यदि जबान बंद हो गई, लकवा मार गया, तो ये तो बिल्कुल तुम्हारे कर्मों का ही फल है, इसमें काई का कंप्रोमाइज करना है। लेकिन वो बहुत गिड़गिड़ाए। तो कबीर जी जो है उनको लेके, है ना, कि चलो ठीक है तुम दूर रहना, मैं बात करता हूं। तो जैसे ही सब कोटिया के पास पहुंचे और विनती करने लगे, तो स्वामी जी ने फिर शंख ध्वनि कर दी, और शंख ध्वनि से फिर जितने भी मुल्ला मौलवी आए वो सब मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे। और मूर्छित अवस्था में ही उनको स्वप्न में पैगंबर मोहम्मद साहब ने, उन्होंने आदेश दिया कि तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम इनकी बात मान लो, ये तुमको, तुम्हारे अधर्म को जड़ मूल से मिटा देने में समर्थ है। ऐसा उन्होंने आदेश दिया। जब अब खुदा का ही आदेश मिल गया तो फिर बात ही क्या हुई। तो स्वामी जी के पास वो सब हाथ जोड़ के खड़े हुए, तो स्वामी जी ने फिर उनको उपदेश दिया कि देखो, ये संपूर्ण जगत एक परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न है, सभी जितने भी हैं सब अपने शरीर का सुख चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, तुम उनके धर्म पालन में कष्ट देते हो, है। तो ये राम रहीम ईश्वर अल्लाह ये दो नहीं, ये एक है, ईश्वर एक है, ऐसा उन्होंने उनको समझाया कि तुमने बादशाह के दिमाग को भी खराब कर दिया मुल्ला मौलवियों ने। बादशाह को तुम उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हो, बादशाह को भी धर्म का पता नहीं है, क्योंकि मूल में तुमको धर्म का पता नहीं है, इस कारण पूरे देश में ये अत्याचार हो रहा है। तो तुम एक बात याद रखो, यदि तुम दूसरे के धर्म का नाश करोगे तो तुम्हारा धर्म भी तुम बचेगा नहीं, तुम सुखी रह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा महाराज
बताओ क्या करें, हमसे गलती हो गई। तो कहते हैं स्वामी जी ने 12 शर्त रखी। ये बड़ा इतिहास में भी इस चीज का वर्णन मिलता है, ये कोई गप गोष्ठी नहीं है, आप ऐतिहासिक किताब उठा के देखें उस समय की, है ना। मोहम्मद, उस समय के जो जो गयासुद्दीन तुगलक थे राजा, उनका जीवन चरित्र में ये बात आती है। 12 शर्त रखी स्वामी जी ने कि तुम इन 12 शर्तों को मंजूर करा के ले आओ बादशाह से, यदि तुमको खैरियत चाहते हो तो। क्या? कि जजिया कर, ये जजिया कर लगा था, है ना, धार्मिक कर था ये यात्रा पे, तो जजिया कर को हटा दो। हिंदू मंदिरों का जो तुम तोड़ फोड़ कर रहे हो वो बंद कर दो, है ना। और हिंदुओं को जो तुम मार रहे हो धर्म के आधार पे वो बंद कर दो। गौ गौ हत्या बंद कर दो। धर्म ग्रंथों को जला रहे हो वो बंद कर दो। नारियों का अपहरण कर रहे हो, बालिकाओं का अपहरण कर रहे हो वो बंद कर दो। शंख घंटी बजने दो मंदिरों में, उस पर रोक मत लगाओ। और कुंभ आदि पर कर, कुंभ मेला आदि इस पर कर बंद कर दो। कथा कीर्तन को पर रोक हटा दो। और जो जैसा आराधना करना चाहे वो करे, उत्सव तीर्थ मनाए। और सबसे अंत में 12वीं शर्त उन्होंने ये बताई कि किसी भी जाति का जो हिंदू दूल्हा है, वो जब जाता है घोड़े पे चढ़ के बारात के समय, तो जब मस्जिद रास्ते में पड़ती है तो उसको उतरना पड़ता है, ऐसा तुमने नियम बना रखा है। तो ये कोई दूल्हा घोड़े पे ही जाएगा, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, उसको उतर के नहीं चलना पड़े। तो तुम, ये 12 शर्त हैं। तो मियाँ मौलवी सब क्या करते, गए और बादशाह को समझा के, तैमूर लंग और गयासुद्दीन तुगलक ये दो थे, इनको समझा बुझा के उन्होंने जो है ये 12 शर्त मंजूर करा के और स्वामी जी के पास आए। तब इन सब के कंठ खुले। ऐसा स्वामी जी ने, ये उस समय बड़ा जबरदस्त जो है इससे स्वामी जी का प्रचार हुआ और वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। तो इस बात को सुन के कि स्वामी जी ने ये 12 शर्तें मंगवा ली हैं, लोगों में बड़ा मनोबल बढ़ा। और उस बात को सुन के उस समय अयोध्या के जो राजा थे, अयोध्या के राजा थे श्री हरि सिंह देव जी, तो वो तो भाग गए मुसलमानों के आतंक के कारण। और उनके एक भतीजे थे गज सिंह देव जी। तो गज सिंह देव जी इस बात को सुन के कि स्वामी जी इतने समर्थ हैं, वो अयोध्या से चल के और स्वामी जी के पास काशी आए और उनको अपने अंदर की बात बताई कि महाराज स्थितियां बहुत खराब हैं। करीब 20,000 हिंदू स्त्री पुरुष तो यवन बना लिए गए, इतने ही मार दिए गए, गाय गौ हत्या हो रही है। और उन्होंने बड़े रोते हुए सिसकते हुए बताया कि यहाँ तक कि मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया गया है। यानी उन्होंने संकेत रूप से बताया कि सुन्नत, सुन्नत आप समझते ही हैं, है ना। तो सुन्नत कर दी गई, यानी धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। मेरा ही नहीं कर दिया गया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का कर दिया गया है। अब सुन्नत का मतलब तो ये है कि अब क्या हो। तो बड़े विकल हो गए वो। तो स्वामी जी ने कहा कि आप चिंता मत करो कि महाराज मेरा कुछ करोगे नहीं, आपका नहीं, आप ऐसा करो वापस जाओ, अब अयोध्या जाओ वापस, और हम वहीं आएंगे। आप घोषणा कर दो जितने भी लोग जिनको इस तरह धर्म भ्रष्ट किया गया है और अपने जलालत में जो जी रहे हैं, उन सबका जो है, उन सबको आप हमारे वहीं पे। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने पूरे शिष्यों के साथ, दल बल के साथ, ऐसे नहीं अकेले, पूरा लवाजमा लेके, है ना, और हुंकार करते हुए संतों की टोली गई है वहां पे। और वहां पर सरयू नदी में सबको बुलाया है स्वामी जी ने, और अपने सामने सरयू में स्नान कराया। भगवान श्री राम की उन्होंने आराधना की, है ना। और उस आराधना के दम पे सुन्नत के चिन्ह सबके मिट गए। सब सारे लोग जो है हिंदू हो गए, पुनः अपने संस्कारों से युक्त हो गए। जय जयकार हो गई। ये असंभव काम, चमत्कारिक काम स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने उस जमाने में करके दिखाया। और ये खबर जब पहुंची तो अब बाकी लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाए कि भाई फिर ये कुछ ना कुछ जो है, समर्थ तो है ही, इसलिए कोई इसके विरोध में आया नहीं। तो क्योंकि स्वामी जी की शक्ति और स्वामी जी की अचिंत प्रेरणा ऐसी थी कि व्यक्ति का मन बदल जाता था। कितना ही बड़ा बादशाह हो, स्वामी जी के सामने आके वो अपने उसमें रह नहीं पाता था। इस तरह स्वामी जी का जो था। और एक बार
ऐसा हुआ कि स्वामी जी चूंकि एक बार उसके लिए जाने वाले थे, दिग्विजय के लिए, पूरे भारतवर्ष की जो है इन्होंने यात्रा की। ये काशी से चले एक बार, और काशी से चलते हुए प्रयाग गए, प्रयाग से चलते हुए ये चित्रकूट गए, और चित्रकूट में इन्होंने अपने साथ जो भी लोग चल रहे थे भक्ति भाव से परिपूर्ण और अपने शिष्य, स्वामी जी ने अपनी अचिंत्य शक्ति से चित्रकूट में कई दिनों तक भगवान श्री राम और उनकी लीला को साक्षात दिखा दिया। यानी चित्रकूट में भरत जी आए हैं, भरत जी का मिलन हो रहा है, सारे जो निषाद हैं, भील राज हैं, वो सब दोने ले लेके भगवान की वो कर रहे हैं। सारे लोग कई दिनों तक ऐसी मधोशी में रहे। जब वो टूटा स्वप्न तो उनको पता चला कि अरे ये तो त्रेता युग की लीला थी, और हम तो बिल्कुल जैसे कि भगवान श्री राम हैं, भरत हैं, जनक जी हैं, सब मिलाप हो रहा है, सब काम हो रहा है। ऐसे उन्होंने प्रत्यक्षवत कृपा करके सारी लीला जो है चित्रकूट में उन्होंने दिखा दी, प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। चित्रकूट से चल के ये मिथिलापुरी आए जनक जी, और फिर नीलांचल जगन्नाथपुरी जगदीशपुरी पहुंचे। जगदीशपुरी में भी जो वहां के राजा थे उन्होंने बड़ा इनका सम्मान किया, और उनके कहने पर फिर ये गंगा सागर गए। उस समय गंगा सागर तीर्थ लुप्त हो चुका था। तो स्वामी जी तो सर्व समर्थ हैं, उन्होंने उस कपिल तीर्थ को पुनर्जागृत किया, यानी बताया कि गंगा जी 100 भागों में यहाँ पे सहस्त्र धाराओं के 100 नहीं 1000 भागों में समुद्र से मिलती हैं, ये कपिल आश्रम है। और उन्होंने बाकायदा उस कपिल विग्रह की, कपिल भगवान स्वयं उस समय लोगों ने दर्शन किए उनके, और कपिल श्री कपिल भगवान की उन्होंने विग्रह की पूरे मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की, और हजारों लोगों के बीच में उन्होंने उस चीज को, असंख्य जन समुदाय के बीच में उस चीज को पुनर्स्थापित किया। और उन्हीं का ये नारा है कि गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ऐसा कह के उन्होंने गंगा सागर तीर्थ की स्थापना की। उस समय मकर संक्रांति का अवसर था उस दिन का। तब से अब तक ये परंपरा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला भरता है, जो आज भी भरता ही है। तो जब ये जगन्नाथपुरी में थे, उस एरिया में थे, तो वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कपिल तीर्थ के दर्शन करके गंगा सागर के। फिर उन्होंने एक बार स्वामी जी को कहा, स्वामी जी के पास बैठे हुए थे सभी लोग, कि महाराज ये समुद्र से जो हम बड़े परेशान हैं, हमारी छोटे छोटे गरीब लोग हैं, उनकी जीविका है, ये समुद्र कई बार ऐसा रौद्र रूप धारण करता है कि हम जो घर वर बनाते हैं, सारा काम करते हैं, बड़ा कष्ट होता है हमारे, महीनों तक हम जो है भुखमरी की तरह परेशान होते हैं। ये समुद्र की जब आता है चक्रवात, बड़े परेशान होते हैं। तो आप यदि कृपा कर दें और इस दुख को दूर कर दें, है ना, समुद्र आए लेकिन हमारे नगर में नहीं घुसे, गांव में नहीं घुसे, कम से कम हमने जो सीमाएं खींच रखी हैं। अब बात तो बड़ी असंभव है, लेकिन स्वामी जी मुस्कुराए और कबीरदास जी को इशारा किया कि अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है भाई, हमें कहाँ ले जा रहे हो, कबीरदास जी के रहेंगे हमारे। तो कहते हैं कबीरदास जी गए वहां, और कबीरदास जी ने एक चिमटा लगे कबीरदास जी, और समुद्र की सीमा पर वहां चिमटा गाड़ दिया कि बताओ, राजा जी से पूछा बताओ भाई कहाँ तक चाहिए तुमको, कि महाराज देखो बता दिया राजा साहब की इतनी जमीन समुद्र ले लें, भले यहाँ तक आए कोई दिक्कत नहीं, ये तट है, और इससे आगे हमारे गांव बसे हुए हैं, हमारी सीमा यहाँ तक आए, समुद्र देवता उनको प्रणाम है। तो कबीरदास जी ने वही चिमटा गाड़ दिया, और समुद्र को स्वामी जी की आज्ञा सुना दी कि देखो भैया इससे आगे मत आ जाना। हाँ, नहीं तुमको याद ही है फिर त्रेता युग में क्या हुआ था। हाँ, भगवान ने फिर बाण उठाया, फिर उठा लेंगे, ये तो वही तो है। तो कहते हैं समुद्र, तब से समुद्र जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, वहां का समुद्र और जगह के समुद्र से बड़ा अलग है, सौम्य समुद्र है, तो सीमा नहीं तोड़ता है। वहां के बाद फिर ये रामेश्वरम गए। रामेश्वरम पे चूंकि भगवान शिव बड़े भव्य मूर्ति में हैं, और वहां के जो उनके पुजारी हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, शैव हैं, वो शैव बोलते हैं उनको। तो शैव और वैष्णव में बड़ा झगड़ा है। शैव होते हैं ये, है ना, त्रिपुंड, और वैष्णव होते हैं ऊर्ध्वपुंड। तो उन त्रिपुंड वालों ने कहा कि भैया ऊर्ध्वपुंड वाले हमारे मंदिर में नहीं आ सकते, इसलिए तुमको त्रिपुंड लगाना पड़ेगा। और ऊर्ध्वपुंड वालों ने ऐसा लिख रखा, ये सब फालतू की बातें हैं।
लेकिन लिखी हुई है शास्त्रों में कि त्रिपुंड वाले के दर्शन हो गए तो तुम उस दिन ये मान लो साक्षात नरक के दर्शन हो गए। ऐसे आपस में इनका बड़ा झगड़ा है। तो स्वामी जी जब दर्शन करने गए, वो तो भगवान शिव के दर्शन करने गए, तो पुजारियों ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि महाराज आप जो है जा नहीं सकते। क्यों? अरे कि आपने ऊर्ध्व पुंड लगा रखा है, ऊर्ध्व पुंड वाले तो हम तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं, ये कम बात है क्या? तो स्वामी जी मुस्कुराए और स्वामी जी ने शंख बजा दिया। और शंख बजते ही जितने जितने भी वहां पंडे पुजारी थे, सब जो है सब की सब एकदम से लट्टू हो गए। स्वामी जी की तरफ हाथ जोड़ के उन पे ऐसे लट्टू से हो गए। उनकी सारी बुद्धि और वो सब चीज मान लो पता नहीं कहाँ चली गई। तभी आकाशवाणी हुई और भगवान शिव मान लो साक्षात बोले, अरे कि भाई पुजारियों, ये हमारे भी देवादिदेव के भी देव है ये, है ना, इनको साक्षात मंदिर में ले जाओ। तो तब जाके बड़े आदर से उनको ले गए और बोले महाराज कि हमसे गलती हुई, कोई आज्ञा हो तो अब आप बताएं। तो भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज ने उनको फिर शिव तत्व और राम तत्व का बड़ा गहरा उपदेश किया और ये कहा कि भगवान शिव महान वैष्णव हैं, इसलिए आप आज के बाद कभी भी किसी वैष्णव को शिव मंदिर में दर्शन करने से मत रोकना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो वैष्णव जो भगवान शिव से विरोध करता है, वो कभी भी उसकी सदगति नहीं हो सकती। यानी दोनों के बीच में जो विरोध था, उस विरोध का उन्होंने जो है काफी हद तक उन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया। ऐसा ही इनके साथ और जब आगे चले, ये वहां से रामेश्वरम से विष्णु कांची गए, विष्णु कांची से रामेश्वरम धाम गए, है ना। तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ पुजारियों ने इनको जो है ना, कुछ उनको उतना सम्मान नहीं दिया और इनके चमत्कारों को जो है कह के कुछ इनका अपमान भी किया। तो इन्होंने क्या किया, ये भी चमत्कार दिखा दिया इन्होंने। भगवान श्री रंगनाथ जी के मंदिर में अंदर जहाँ पे पुजारी पूजा कर रहे थे, बाहर से जाके सीधे वहां प्रकट हो गए वो। और जैसे ही आचार्य चरण को भगवान ने देखा, तो भगवान स्वयं इनको जो है अपने हाथ बढ़ा के इनको बक्षस्थल से लगाया। तब इनके प्रभाव का पुजारियों को पता चला। बड़ा पूरे रंग नगर में, रंगनाथ जी के मंदिर में और सब जगह बहुत इनकी कीर्ति फैल गई। लोग दौड़ दौड़ के आए। ऐसे करके ये सारे अपने चमत्कार करते हुए, वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए, रंगनाथ जी के मंदिर से फिर गिरिनार क्षेत्र, फिर प्रभास क्षेत्र यानी गुजरात, द्वारकापुरी होते हुए आबू पर्वत, पुष्कर होते हुए फिर वृंदावन आए। और वृंदावन में इन्होंने उस राम तत्व को और श्री कृष्ण तत्व को, जो एक ही है, उस बात को इन्होंने प्रमाणित करके सर्वसाधारण के समक्ष दिखा दिया। इन्होंने बहुत भंडारा किया, कई तरह की लीलाएं की, बालकों का भंडारा किया। पहले तो इन्होंने, ब्रजवासी बालक खूब प्रसाद पाते थे, तो साक्षात राधा रानी, रासेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, है ना, नित्य निकुंजेश्वरी, वो स्वयं स्वामी जी से खीर का प्रसाद पाने आई। और स्वामी जी ने उनको, क्योंकि बालिका रूप में थी, अपनी बेटी समान मान के, अपनी इष्ट मान के, और अपनी गोद में उन्होंने खीर प्रसाद अपने हाथों से पवाया। ऐसा। और फिर अगले दिन सभी जितनी भी कन्याएं थी ब्रज, उन सबको प्रसाद पवाया उसी भाव से। और उसके बाद फिर बृहद भंडारा किया। यानी वृंदावन में उन्होंने उस पूरे राम तत्व और कृष्ण तत्व के, उसको एक करके बता दिया। सब लोग चाहे कृष्ण भक्त हो चाहे राम भक्त हो, वो श्री रामानंदाचार्य जी के सानिध्य में उनको ये चीज बड़ी आनंदित और करने वाली हुई कि हम तत्व एक ही है। ऐसा वृंदावन से चल के फिर रामानंदाचार्य जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, वहां पे नर नारायण के दर्शन किए। फिर कश्मीर गए। कश्मीर में उन्होंने कई पंडितों को, कश्मीर पहले वैष्णव धर्म का उत्तान था काफी, वहां पे वहां का जो पुस्तकालय था वो भी सबसे बड़ा था इंडिया में, और वहां के पंडितों का भी बड़ा बोलबाला था। तो फिर काशी, ओ सॉरी, कश्मीर में उन पंडितों को उन्होंने पराजित किया। वहां से चल के नैमिषारण्य और फिर अयोध्या, और अयोध्या होते हुए पुनः जो है ये काशी आए। ऐसा कह के इन्होंने काशी में फिर बहुत सारे शिष्य इनके रहे हैं। रैदास जी रहे हैं, कबीर जी रहे हैं, तुलसीदास जी के गुरु नर हरिनंद जी रहे हैं, अनंतानंद जी रहे हैं, बहुत सारे
शिष्य और प्रशिष्य रहे हैं, और बहुत सारी इनके जीवन की घटनाएं भी हैं जो इनके शिष्यों के जीवन के साथ हम आगे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इनके चरित्र को एक क्लास में लिया जाना संभव नहीं है। लेकिन इनके शिष्यों के जो चरित्र हम पढ़ेंगे, उन चरित्रों में श्री रामानंदाचार्य जी की और जीवन की घटनाएं भी हम जो है श्रवण करेंगे। फिर रामानंदाचार्य जी महाराज खूब समय रहे, करीब विक्रम संवत 1515 तक ये रहे हैं, यानी 100 साल से अधिक समय, शायद 15 सवा 100 साल ही रहे मेरे ख्याल से। तो इनके जन्म का समय क्या है? इनके जन्म का समय है 1200, बहुत समय रहे हैं, तो 1256 और 1515 यानी 250 साल रहे। ओह, तभी शायद नावाजी कह रहे हैं, बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। बहुत काल तक इन्होंने शरीर को रखा है, और फिर रामनवमी के दिन, श्री रामनवमी का दिन, भगवान का संकेत पाकर इन्होंने अपने ई लीला यानी इस शरीर का संवरण कर दिया है ना, और भगवान के धाम को पधार गए। बोलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज इतना ही। कल या अगली बार जब भी मंगल बुद्ध में होंगे, अगली बार क्लास लेंगे। और आप लोगों के मन में कोई बात हो तो हम करें। सरिता जी कुछ पूछना चाह रही हैं, सरिता शेखावत जी, अपने आप को अनम्यूट करें मैडम जी। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भक्तमाल वापस चालू हुई, बहुत ही मतलब मिस कर रहे थे इतने दिन से, और अब चालू रहेगा, अब चालू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, एक रिक्वेस्ट और थी सर, जो अपना अगला सेशन होगा, जो चालू होगा, उसमें कुछ युवाओं के लिए क्लास चालू करें अपन, तो ठीक है, युवा वर्ग के लिए। हाँ देखो, वैसे मैं बताऊं, इसमें खूब सारे युवा इस बार भी हैं। हम जब पिछले साल हमने अप्रैल में आईआईटी में बॉम्बे में जब सेमिनार की थी गीता की, तो उससे प्रभावित होकर करीब 14-15 लोग और 1-2 प्रोफेसर्स, वो भी अपने सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो कि इस बार अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। तो नेचुरली वो भी, और आपका कंसर्न बहुत अच्छा है, हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें। और इसके लिए देखिए, हम खुद तो शुरुआत करें, अपने घर के बच्चों को अवश्य जोड़ें। जी सर, मैं मेरे बच्चे को जोड़ने के हिसाब से मेरे मन में आया था, तो वैसा ही मैंने कहा और बच्चों को भी, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बिल्कुल, बच्चों को तो भी हम मैं ऐसा करेंगे, यदि बच्चे ज्यादा हुए तो उनकी एक क्लास हम बिल्कुल अलग से बना लेंगे। जी, बच्चे संडे को फ्री रहे बाद में, तो वो संडे को ही रहे। तो संडे का टाइम भर दें, वो तो कोई समस्या नहीं है, संडे का टाइम भर दें। तो बच्चे यदि ज्यादा अच्छी संख्या में आए ना, तो हमारा ये बात हुई थी महावीर जी से कि हम बच्चों की क्लास अलग से बना देंगे, और उनके आचार्य और उनका करिकुलम भी कुछ उस तरह से रहेगा कि बड़ा उनको आनंद आएगा, है ना। जी वो सर, कर लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लें उस क्लास को, ताकि बच्चों की तार्किक बुद्धि रहती है थोड़ा सा तर्क वाली। हाँ, तो बिल्कुल इसमें देखेंगे। ये तो खैर अब देखिए, सब कमेटी डिसाइड करेगी ये चीज, तो कौन कौन सी क्लास लेगा, हम इस चीज में बोलते नहीं है ज्यादा। चलिए, मुकुट बिहारी जी, मुकुट बिहारी जी। सर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सर ये अद्वैत सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बताएं सर, आपने अभी चर्चा की। हाँ, देखिए, अद्वैत सिद्धांत सबसे पुराना है, और सारे सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत को ही पुष्ट करते हैं या उससे इतर चलते हैं। यानी मूल में अद्वैत सिद्धांत है, और अद्वैत सिद्धांत का इतना प्रभाव है सभी सिद्धांतों पे कि येन केन प्रकारेण कम ज्यादा रूप से सभी लोग इस अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन प्योर अद्वैत सिद्धांत जो है, कहां से आवाज आ रही है? प्योर अद्वैत सिद्धांत जो है, वो सगुण को नहीं मानता, निर्गुण निराकार को मानता है। अद्वैत सिद्धांत का मतलब क्या है? तत्व एक ही है, मूल में अद्वैत है, यानी द्वैत है ही नहीं, एक ही है। इसलिए अद्वैत सिद्धांत जो शंकराचार्य जी महाराज ने दिया, उन्होंने जगत का अस्तित्व नहीं माना। अब मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में यदि कहूं, तो हम ये शरीर धारण कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है, ये गलत फहमी है। कैसी गलत फहमी है? स्वप्न जैसी है।
स्वप्न लगता सत्य है लेकिन सत्य नहीं होता, ऐसे ये जगत भी असत्य है। ये माया का खेला है, ये वास्तव में सत्य नहीं है। ये अद्वैत सिद्धांत का सार रूप में वो जगत की सत्ता नहीं मानते, वो जीव की सत्ता भी नहीं मानते, वो एक ब्रह्म की ही सत्ता मानते। जीव है भी तो वो ब्रह्म के समान ही है। जीव है माया से परिच्छिन्न ब्रह्म, ऐसा बोलते हैं वो। जब ब्रह्म को माया परिच्छिन्न कर लेती है, कर नहीं सकती लेकिन कर लेती है। जैसे बादल सूरज को नहीं छिपा सकता, छिपा सकता है क्या? लेकिन छुपा लेता है हमारी आंखों के लिए। ऐसे माया जीव को परिच्छिन्न कर लेती है, लेकिन जीव और ब्रह्म ये एक ही है। जैसे माया से मुक्त होता है तो वो कह देता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही तो हूं, है ना। ये मूल में अद्वैत सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए, इसने अग्रवाल जी कुछ पूछ रही है मैडम। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न था कि सर मैं जो हूँ, जो जाप माला जाप करती हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो मैं ऐसे जाप करती हूँ, ना कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मतलब वो मैं पहले नहीं लेती हूँ, पहले हरे राम। तो मैं गलत करती हूँ क्या सर? अरे काहे के गलत करते हो? रामानंदाचार्य जी महाराज बहुत प्रसन्न है आपसे। जब वो प्रसन्न हो गए तो फिर क्या बचा है? सर यही मैंने पूछने के लिए पूछा भाई कि मैं भगवान के जितने भी नाम हैं उनमें भगवान श्री राम का नाम बड़ा विशेष है, ऐसे ही नहीं है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। और नारद जी ने ये वरदान पहले ही मांग लिया है। और राम नाम ही एक ऐसा है कि गूंगा हल्का सब जैसा भी है, हर आदमी बिना जीव का भी ये नाम जो है ले सकता है आदमी, है ना। बुढ़ापे में दांत नहीं है तो सब जगह। इसलिए आप तो बिल्कुल बस कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बड़ी कृपा है भगवान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी को वंदन। हम मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।